प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कहा बहुत कम समय में वैक्सीन लाने वाले वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को सौंपी कोरोना वैक्सीन, बोले अब ले नया प्रण, दवाई भी कड़ाई भी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा इतिहास में जान बचाने का इतना बड़ा अभियान पहले कभी नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी की विरोधियों को दो टूक, कहा कोरोना काल में हमने सही समय पर सही फैसले लिए, लॉकडाउन का फैसला बहुत मुश्किल था। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका बताया, बोले भारत ने जो इच्छा शक्ति दिखाई वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की तारीफ की, कहा वैज्ञानिकों ने न दिन देखा न रात, दिन रात मेहनत करके एक नहीं दो वैक्सीन तैयार की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, बोले दिनकर ने कहा था मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारे टैलेंट को दिखाती हैं। भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, मेडिकल सिस्टम पर दुनिया भर को भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिन लोगों को कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा रिस्क, उन्हें सबसे पहले लगेगा टीका। प्रधानमंत्री बोले हेल्थ वर्कर्स के बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े देश की रक्षा करने वालों को लगेगी वैक्सीन। 3 करोड़ लोगों की वैक्सीन का खर्च सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज जरूरी, टीका तभी कारगर होगा। फोन पर दी जाएगी दूसरी डोज की जानकारी। संबोधन में भावुक भी हुए प्रधानमंत्री, बोले कोरोना काल में जो छोड़कर चले गए उन्हें अच्छे से विदाई तक नहीं दे पाए। कई योद्धा ऐसे रहे जो घर वापस ही नहीं लौटे। प्रधानमंत्री ने कहा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। कोरोना के दौरान जैसा धैर्य दिखाया वैसा ही वैक्सीनेशन के दौरान दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई को देशवासियों ने मजबूती से लड़ा, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के शुरुआती दौर में तैयारियों का जिक्र किया, बोले जब कोरोना आया तब 1 टेस्टिंग लैब थी, आज 2300 लैब्स हैं। मोदी ने कोरोना संकट के दौरान सामने आई कड़वी हकीकत को बयां किया, बोले कुछ देशों ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया, भारत ने उन्हें एयरलिफ्ट किया। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। मनीष तिवारी ने पूछा सरकार के मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन पर दुनिया के दूसरे देशों का हवाला दिया, कहा विदेशों में सबसे पहले राष्ट्र प्रमुखों ने कोरोना का टीका लगवाया। मनीष तिवारी ने सरकार पर लोगों पर टीका थोपने का आरोप लगाया, कहा कौन सा टीका लगाना है ये उस शख्स का फैसला होना चाहिए। मनीष तिवारी ने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए, कहा कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरे नहीं हुए, सरकार को वैक्सीन का रोल आउट नहीं करना चाहिए था। मनीष तिवारी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया, कहा कोरोना वैक्सीन पर गलतफहमी न फैलाएं, उनका काम राजनीति है, हमारा काम राष्ट्रनीति है। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण जारी। 3006 सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। दिल्ली एम्स में सफाई कर्मी को लगी पहली वैक्सीन लगने के बाद लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया। एम्स में पहली वैक्सीन लगवाने वाले सफाई कर्मचारी मनीष कुमार की अपील, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सबको लगनी चाहिए वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना का टीका लिया। वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर देश को दिया भरोसा, वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, कोरोना से जंग में वैक्सीन को बताया बहुत जरूरी। इंडिया टीवी पर बोले डॉक्टर गुलेरिया टीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर अब भी आपके मन में कोई शक या संदेह है तो उसे निकाल दें। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर वीके पॉल को भी लगा टीका, वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड हैं डॉक्टर पॉल। एम्स में कोवैक्सीन लगवाने के बाद बोले डॉक्टर वीके पॉल दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सेफ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिखाई कोवैक्सीन की डोज, कहा आज बहुत खुश और संतुष्ट हूं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का जायजा लिया, वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल लोगों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविन ऐप लॉन्च किया, इस ऐप के जरिए टीके की सप्लाई और टीकाकरण का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगवाई। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव में कोविशील्ड वैक्सीन के हिस्सा बनने पर खुशी जताई। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया, कहा वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। केजरीवाल ने कहा आज 81 जगहों पर 8100 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में आशुतोष को दिया गया पहला टीका, हेल्पलाइन वर्कर हैं आशुतोष। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत और उनकी पत्नी को कोरोना का पहला टीका लगा। मुंबई के बीकेसी कोविड हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया, उद्धव की मौजूदगी में हुआ टीकाकरण। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में भी चलाई गई वैक्सीनेशन ड्राइव, कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने टीके लगवाए। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का अनोखे अंदाज में स्वागत, अस्पताल के एंट्री गेट पर तालियां बजाकर गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन से पहले आरती हुई, नर्सिंग स्टाफ ने वॉलंटियर्स को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी। पुणे में भी कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू, डॉक्टर गणेश जोशी को दिया गया पहला टीका। गुजरात में भी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत, अहमदाबाद में पहला टीका डॉक्टर विनीत मिश्रा को लगा।
अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन चला। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम ने वैक्सीन लेने वालों से बात की, टीकाकरण के दौरान जायजा लिया। लखनऊ में भी कोरोना का लगा टीका। लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह को पहला वैक्सीन। लखनऊ में KGMU में चला वैक्सीनेशन ड्राइव, डॉक्टर सूर्यकांत को लगाया गया पहला टीका। गाजियाबाद की यशोदा हॉस्पिटल में लगी पहली वैक्सीन, अस्पताल के डायरेक्टर RK मणि को लगाया गया पहला टीका। नोएडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को लगा टीका। महेश शर्मा को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगी। ऑब्जर्वेशन सेंटर में है कैलाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर। लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, कोरोना पर अब ये अंतिम प्रहार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वैक्सीन से कोरोना की चेन टूटेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। टीकाकरण अभियान में हर व्यक्ति के योगदान की जरूरत। वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सजा BHU हॉस्पिटल। कोविड वैक्सीनेशन वार्ड में रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए। SOPs का पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। वैक्सीन लगवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात की। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में लगा पहला टीका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वैक्सीनेशन के दौरान मौजूद रहे। चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी वरुण को पहला वैक्सीन लगा। कहा, टीका लगवाने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। वैक्सीन लगवाने को लेकर मन में कोई डर नहीं था। पटना में भी वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। IGIMS हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टाफ रंजू रानी को लगी वैक्सीन। सफाई कर्मचारी राम बाबू को भी टीका। पटना में कोरोना के टीकाकरण के लिए सजा हॉस्पिटल, अस्पताल को गुब्बारों से सजाया गया। कोलकाता में आमरी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर में लगा टीका। प्रोटोकॉल के तहत चलाई गई ड्राइव। टीका लगवाने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। कर्नाटक के हुबली में वैक्सीनेशन ड्राइव, टीकाकरण सेंटर का पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने मुआयना किया। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज। नागरत्ना नाम की महिला को पहला डोज लगा। टीका लगने के बाद फूल देकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में निमहंस के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर B रवि ने भी लगवाई वैक्सीन। कहा, पूरी तरह सेफ है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। टीकाकरण को लेकर बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में उत्साह। वैक्सीनेशन केंद्र को सजाया गया। तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री ने लिया वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा। बोले, टीका लगवाने के लिए लोग आगे आएं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। श्रीनगर के SKIMS वैक्सीनेशन सेंटर में बशीर अहमद को लगा पहला टीका। जम्मू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वैक्सीनेशन की शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक दिन बताया। कहा, जब दूसरा चरण पूरा करके स्वस्थ जम्मू कश्मीर बनेगा। ओडिशा में भी कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर उत्साह। संबलपुर में अस्पताल को फूल मालाओं से सजाया गया। देश में एक दिन में कोरोना से 15,158 लोग संक्रमित, 175 की मौत। कोरोना के 2,11,000 एक्टिव मामले। अब तक कोरोना से 1,52,000 से ज्यादा मौतें। देश भर में अब तक 18 करोड़ 57 लाख कोविड टेस्ट हुए। शुक्रवार को 8 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे कम कोरोना केस दर्ज। एक दिन में सिर्फ 295 मामले आए, 10 की मौत हुई। दिल्ली में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 115 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए ICU बेड्स कम करने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,145 नए पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 45 की मौत। महाराष्ट्र के स्कूलों में 27 जनवरी से होगी 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई। 9वीं से 12वीं तक पहले ही चल रही हैं क्लासेस। फिलहाल मुंबई में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। 10 महीने बाद 18 जनवरी से खुलेंगे कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट। 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। यूपी में एक दिन में कोरोना के 482 मामले, 15 की मौत। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 4 मामले आए। राज्य में केवल एक्टिव केस बाकी। कोरोना से दुनिया में मौत का आंकड़ा 20 लाख के पार। सिर्फ अमेरिका में हुई है 3,90,000 मौतें। नेपाल में लगेगी भारत की कोरोना वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। नेपाल में हो चुकी हैं करीब 2,000 मौतें। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप्स को करेंगे संबोधित। प्रारंभ नाम के स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में शामिल लोगों से बात करेंगे। केवड़िया से जोड़ने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद TMC सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी छोड़ने का इरादा बदला। कहा, मेरी जो समस्या थी वो सुनी गई। शताब्दी रॉय को मनाने के लिए ममता ने अभिषेक को भेजा था। अब अमित शाह से मिलने दिल्ली नहीं जाएंगे शताब्दी। कहा, ममता के साथ है। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी की थी शताब्दी रॉय से मुलाकात के बाद दावा किया मुकुल रॉय ने शताब्दी से दिल्ली जाकर मुलाकात करने को कहा था। शताब्दी रॉय को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। शताब्दी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में TMC सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी पर हमला बोला। एक कार्यक्रम में कहा, कोरोना से भी खतरनाक है बीजेपी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन जारी। मदुरई में जल्लीकट्टू के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी CM ने शिरकत की। गुजरात के सूरत में पतंगबाजी के दौरान घायल होने वाले परिंदों के इलाज के इंतजाम। वॉलंटियर टीम प्रयास की पहल। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 12 जनवरी को हुए हिट एंड रन मामले का आरोपी गिरफ्तार। एक गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे की मदद से पकड़ा गया कार चालक। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग का वीडियो सामने आया। 8 लोग गिरफ्तार। 13 जनवरी को जमीनी विवाद में हुई थी फायरिंग।
ग्रेटर नोएडा के दादरी में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़े पैमाने पर पटाखा बनाने का सामान बरामद, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में घने कोहरे के साथ प्रदूषण की मार, दिल्ली में AQI 492 मापा गया। दिल्ली में घने धुंध की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उड़ानें लेट, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली NCR में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य पहुंची, सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सड़क पर गाड़ियां रेंगती रहीं। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, अलीगढ़ के पास आपस में टकराई आधा दर्जन गाड़ियां, दुर्घटना में 2 लोग घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी की सुबह वॉशिंगटन छोड़ देंगे, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। भारी विरोध के बाद व्हाट्सएप ने डेटा शेयरिंग पर अपना फैसला टाला, प्राइवेसी को लेकर दुनिया भर में जताई जा रही थी चिंता। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बड़े इलाके में लगी भीषण आग, हादसे में कई घर जले, फायर फाइटर्स ने 250 से ज्यादा परिवारों को बचाया। अमेरिका न्यूयॉर्क में ब्रिज पर लटकी बस, हादसे में बस ड्राइवर समेत 7 लोग घायल। यूपी के बाद अब हरियाणा में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा 50 से 100 एकड़ जमीन में बनेगी फिल्म सिटी। और एक्टर प्रभास की फिल्म सलार की शूटिंग शुरू, प्रभास ने शेयर की तस्वीर।